हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेलकम टू चेक द क्लासेस। सो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे ये बात नहीं करना हूँ कि हाँ भैया फॉर्म कैसे भरना है, कि कौन सा प्रेफरेंस किसको ज़्यादा दें, कि हाँ ये सब करने नहीं आए बेटा। बस सिंपली आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं कि हाँ कौन सा सिटी का स्टेट डालें, कौन सा प्रेफरेंस डालें कि हाँ जहाँ पे सीट ज़्यादा है। अरे सर इंदौर में, इंदौर की वेब सीरीज आई थी, इंदौर वाला डाल देते हैं। अरे ये सब चीज़ें सेकेंडरी बेटा। ध्यान ही रखिएगा कि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ाई होगी तभी सिलेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर्म भरना, प्रेफरेंस डालना, सब कुछ कर करा के अब ध्यान रखो कि समय कम है, पढ़ाई पे पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा प्रैक्टिकल रहो। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि समय बहुत कम है, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोचो कि नहीं यार एकदम से एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, कभी नहीं खत्म होगा। तो ध्यान रखना है आपको कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको ध्यान ही रखना है कि एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। और जिस भी कहीं का भी आप लोग एग्जाम देते हो तो पहले उसके बारे में थोड़ा फील किया करो कि हाँ यार वो क्या है, कैसा है। अब एमपी के बारे में, एमपी का एग्जाम दिए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उसके बारे में तुमको पता ही नहीं है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो पहले उसको पहले समझो तो सही, मुझे थोड़ा सा इस तो दिखाओ कि हाँ हम जानते हैं एमपी को, उसको महसूस करो थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें करोगे थोड़ा सा ध्यान से तो आपको बेटा क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे से आपको सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको कुछ नया नहीं करना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत नॉलेज है यार, आपके पास नॉलेज है, आपको बस उसी को क्या करना है, थोड़ा ब्रशअप करना है, उसी को साइन करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है ताकि क्या हो, सिलेक्शन हो जाए। तो ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग बेटा। तो जब भी एमपी की बात होती है बेटा तो हमेशा रखिएगा जैसे कि हमारे शरीर में, बॉडी में जो हार्ट होता है वो एकदम सेंटर में होता है, दिल के होता है। तो वही हमारा बेटा जो मध्य प्रदेश है वो पूरे इंडिया के सेंटर में है, इसलिए इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हार्ट ऑफ इंडिया है। अब इसके बारे में महसूस करोगे कि इसमें कितने आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इसका जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है तो आपको ये जानना चाहिए। इसका बेटा क्या आपका जो आपका राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है आपको जानना चाहिए कि हाँ भैया बरगद का पेड़ है इसके अंदर। आपका जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। तो आपको पढ़ाई शुरू कर देना, ये नहीं कि हाँ अभी शुरू करेंगे, फॉर्म भर रहे हैं, प्रेफरेंस डाल रहे हैं, फिर शुरू करेंगे। समय इतना नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना शुरू करिए। इस तरह पूछ लेंगे भैया आपका जो राष्ट्रीय मछली कौन सी है उसका नाम बता दीजिए। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान से ये सब आपको जानना है। आप पढ़ाई शुरू कर दो और एग्जाम पढ़ाई शुरू करो बेटा। और एमपी के बारे में थोड़ा जान जाओ क्योंकि ये सब चीजें आपसे पूछेगा। इसके लिए वर्णन करना है, ये आपका राष्ट्रीय खोल कौन सा है, आपका वहाँ का जो राज्य खेल है, वहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है आपका। तो ये आपका देखिए बुलबुल है। तो ये सब चीजें हैं, ये आप सबको मैं पीडीएफ दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन आपको ध्यान ही देना है कि आपको कोशिश करना है कि हाँ अपनी पढ़ाई को अब निरंतर कंसिस्टेंट रखिए। और अब हम यहाँ पे इस बेसिकली लेके आए बेटा आपके लिए, ये लेके आए हैं दैट इज योर आपका सिलेबस। तो आपको मैं सिलेबस एक बार दिखाना चाहता हूँ, उससे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लीजिए कि हाँ भैया आपका 100 मार्क्स का नॉन टेक रहेगा और बेटा क्या होगा आपका 100 मार्क्स का आपका टेक रहेगा। 3 घंटे का पेपर है। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस को मैं अगर काउंट भी करूं ना बेटा, ऐसे काउंट करूं कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा आपके जो काउंट नंबर ऑफ आपके टॉपिक्स भी हैं वो भी 50 से ऊपर निकल जाएंगे। और दिन कितने बचे, 50 से भी कम दिन बचे। तो वही हम आपको बार बार कहना चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहिए और आपको ध्यान रखना है कि आपके पास नॉलेज है, थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है उसको ब्रशअप कर लो, और जो भी नॉलेज है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस मारते रहिए बेटा। बिकॉज फिर से मैं कह रहा हूँ सिलेबस बहुत ही बड़ा है और आपको सोचोगे कि नहीं यार हम क्या करेंगे कि एक बार 50 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, एकदम डीप नॉलेज पढ़ेंगे बेटा, फिर वो थोड़ा सा अब फिर आप अपने गोल से डेविएट हो रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि सबको पढ़ो, प्रैक्टिस खूब करनी है बेटा, और क्वेश्चंस खूब सारे लगाने हैं, और वही एक मात्र तरीका है अपने गोल को अचीव करना बेटा। बाकी आपकी मर्जी बेटा। फिर से मैं सिलेबस का ये जो जितना भी सिलेबस है और आपको जो भी कंटेंट है ये पूरा मैं आपको कहाँ पर दे दूंगा बेटा, चेक द क्लास ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। और अगर आपको चाहते हो कि नहीं यार एक रिगरस प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट्स की, तो बेटा आप लोग इस कोर्स को ले सकते हो। सर प्राइस बड़ा लो लग रहा है, बेटा प्राइस लो है बिकॉज मुझे पता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इसको एक्सेस कर सके, और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आपको भी जुड़ने के लिए मौका है, जल्दी जुड़ जाइए बिकॉज बहुत ही जल्दी इसके ऊपर जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और किसी को कोई फोर्स नहीं बेटा, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ एक बात कि आपको कहीं पढ़ना है बेटा, किससे पढ़िए, आप फ्री हो बेटा पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। किसी से पढ़िए बेटा, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, और वो लीजिए और अपने गोल को अचीव करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीजें हैं, जो भी पीडीएफ है आपको सब चेक द क्लास ऐप पे मिलती रहेंगी, आपसे बातें करते रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक ही गोल होना चाहिए, दैट इज ओनली द सिलेक्शन बेटा। और चेक द क्लास आपके साथ हमेशा रहेगा, आप इस कोर्स को ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स नहीं है। बाकी मिलते हैं क्लास में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जस्ट कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।